ध्यान साधना करते हुए आज्ञा चक्र पर और सहस्त्रार चक्र पर अनायास ही ध्यान चला जाता है। भीतर से ऐसा लगता है कि ऊर्जा का तूफान आया है, विद्युत तरंगें सिर की तरफ भाग रही हैं। फिर अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करता हूँ, जैसे हवा में उड़ रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं भौतिक काया छूट तो नहीं जाएगी। कभी ऐसा भी लगता है कि सांस बंद सी हुई जा रही। बहुत गहरा अंधकार नजर आता है और कई बार घबराकर मैं ध्यान से वापस लौट आता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। आप सौभाग्यशाली हैं जो आपको घटित हो रहा है बिल्कुल ठीक सम्यक दिशा में आप जा रहे हैं। कुछ बुरा हो रहा है इसलिए आप नहीं घबरा जाते। हमारे भीतर फियर ऑफ द अननोन, अज्ञात का भय है। वो अज्ञात क्या है, अच्छा है कि बुरा है, ये तो हमें पता ही नहीं। वो अज्ञात है, बस इतने में हम भयभीत हो जाते हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ अपने स्वयं के अनुभव से, अन्य हजारों साधकों के अनुभव मैंने सुने हैं। आपको जो घट रहा है बहुत सुंदर हो रहा है। थोड़ी आत्मश्रद्धा बढ़ाएं, अपने पे भरोसा लाएं। शरीर का निर्भर हो जाना, ऐसे लगे कि शरीर छूट ही रहा है। सांस उस सम अवस्था में पहुंच जाए जहां लगे कि क्या सांस बंद हो गई। घबराना मत, तुम समाधि की गहन दशा में आगे बढ़ रहे हो। वहां ऐसा ही लगेगा कि सांस बंद हो गई, वास्तव में बंद नहीं हो जाएगी, लेकिन इतनी धीमी, इतनी शिथिल कि उसका पता चलना भी मुश्किल। और जिसे तुम कह रहे घनघोर अंधकार, वह परमात्मा का स्वरूप है। उसमें डूबो, उसमें विलीन हो जाओ। मैं आपसे निवेदन करूंगा, विज्ञान भैरव तंत्र नामक ग्रंथ में भगवान शिव ने देवी पार्वती को अंधकार में डूबने के लिए ध्यान की 2 विधियां बताई हैं। सद्गुरु ओशो ने विस्तार से प्रवचन दिए हैं। वे अंग्रेजी की किताब द बुक ऑफ द सीक्रेट्स में है। उनका हिंदी अनुवाद तंत्र सूत्र नामक किताब में प्रकाशित हुआ है। मैंने अनुवाद को पढ़कर ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई है। अगर आप मुझे ईमेल करेंगे तो मैं आपको वह ऑडियो भी भेज सकता हूँ। तो आप चाहें तो अंग्रेजी में भी सुन सकते हैं ओरिजिनल, या ऑडियो में मेरे द्वारा पढ़ा गया तंत्र सूत्र का वह अध्याय। और यह विधि अद्भुत है, अंधकार में डूबने वाली। याद रखना, जो लोग कहते हैं परमात्मा प्रकाश है, वो परमात्मा के बारे में कम, अपने भय के बारे में ज़्यादा बताते हैं कि उन्हें अंधेरे से डर लगता है। वो चाहते हैं कि परमात्मा प्रकाशमय हो, इससे उनकी कामना का पता चलता है, परमात्मा का पता नहीं चलता। जो सोचता है कि परमात्मा रक्षक है, माता पिता तुल्य है, इससे ये नहीं पता चलता कि इसको परमात्मा का ज्ञान हो गया है। सिर्फ इतना ही खबर मिलती है कि ये भयभीत है और ये चाहता है कि कोई इसकी रक्षा करे। इस जगत के माता पिता विदा हो गए, यहाँ वो अनाथ जैसा अनुभव करता है, कोई अपना नहीं। ये चाहता है कि कोई एक शक्ति हो, माँ जैसी, पिता जैसी। ये इसकी चाहत की खबर है, इसकी धारणा ईश्वर के बारे में। आदमी सदियों सदियों अंधेरे से भयभीत रहा। करीब 7 लाख साल से आदमी धरती पर है, वैज्ञानिकों का अनुमान है। और मुश्किल से पिछले 5-6 हजार साल में रोशनी का इंतजाम हुआ है, अग्नि जलाना आदमी सीखा। अगर हम इस पूरे 7 लाख साल को 24 घंटे में डिवाइड करें तो हमारे 5 सेकंड प्रकाश वाले हैं और 23 घंटा 55 मिनट 55 सेकंड अंधेरे में बिताए गए समय हैं। तो निश्चित रूप से जंगलों में बड़ा भय था, अंधेरे में भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, सांप काट सकता है, बिच्छू काट सकता है,
कोई अन्य खूंखार जानवर आक्रमण कर सकता है, भाग के पेड़ पे भी नहीं चढ़ सकते, भागोगे कहीं और गिर जाओगे, टकरा जाओगे, किसी पेड़ में उलझ जाओगे। बड़ा डर था। जब से आदमी ने अग्नि जलाना सीखा और बाद में फिर जब बिजली का आविष्कार हो गया पिछले 100 वर्षों में, तब से आदमी रिलैक्स हुआ है। लेकिन वो अंधेरे का भय 7 लाख साल पुराना, ये तो मनुष्य होने की बात बता रहा हूं। इसके पहले जब एवोल्यूशन की प्रोसेस में और पीछे थे, जानवर थे, वो सब भी मौजूद है। वो सारा भय मौजूद है, अंधेरे का भय। हम अंधेरे से घबराए हुए हैं। हम चाहते हैं कि प्रकाश हो परमात्मा। भगवान शिव एक बिल्कुल भिन्न बात बताते हैं, अंधकार में प्रेम पूर्वक लौलीन हो जाओ, डूब जाओ, सारे द्वैत मिट जाएंगे और अद्वैत बड़ी सुगमता से फलित हो जाएगा। तो अंधकार ध्यान की ये 2 विधियां तंत्र सूत्र वाली अवश्य सुनिए अथवा पढ़िए। और सद्गुरु ओशो ने स्वयं भी समाधि के द्वार पर नामक प्रवचन माला में 2 रात्रियों को अंधकार ध्यान कराया है। तो उनकी स्वयं की आवाज़ में हिंदी में इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं, समझाया है और कराया है, फिर समझाया फिर कराया, 3-3 स्टेप में। आप वह सुनिए। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।